गोपाल राय ने कहा कि यह राज्य का मसला नहीं है, लेकिन केंद्र तो कोई कदम उठा ही नहीं रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब तक टोपी ट्रांसफर नहीं होगी दिल्ली का समाधान नहीं निकल सकता। अभी मैं गोपाल राय जी को सुन रहा था, गोपाल राय जी ने इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कह दिया जी पराली बहुत बड़ा कारण है। दीपक भाई, ये छोटा सा डाटा है, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। 163 AQI लेवल है पटियाला का परसों का, 148 है लुधियाना का, 136 है पानीपत का और 157 है करनाल का, लेकिन दिल्ली का है 699। ये मैं आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। अगर पराली ही सिर्फ कारण है दिल्ली के उसके लिए, तो जहां से ये ओरिजिन होता है पराली का, पंजाब और हरियाणा में, वहां भी तो AQI लेवल लगभग 500-600 होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण ये है कि दिल्ली के जो अपने सृजन हैं, जैसे चाहे वो परिवहन पर, अभी इन्होंने बात करी कूड़ा जलाने की। दीपक भाई, आप भी, आपके रिपोर्टर्स जगह जगह घूमते हैं, मुझे एक घटना बता दो इस बार कूड़ा जलाने की कोई घटना सामने आई हो। एक घटना कोई कूड़ा जलाने की सामने आई हो, वो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने बहुत साफ गोई से बातें निकल गए कि परिवहन एमिशन नहीं होता दिल्ली, मतलब इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। दिल्ली के अंदर ग्रीन बजट पेश हुआ था, आपको याद होगा 2 साल पहले। क्या वादा किया गया था कि ई बसेस लेके आएंगे, एक भी ई बसेस नहीं आई, एक भी। दिल्ली के अंदर लगभग आज 11-12 हज़ार बसें की जरूरत है, दिल्ली में 5400 बसें हैं सिर्फ दिल्ली में। सवाल ये है, स्मॉग टावर लगाऊंगा, कितनी स्मॉग टावर लगाई? सिर्फ एक, वो भी CSR फंड से, प्राइवेट कंपनी की, अपना कोई पैसा नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त, लेकिन बात किससे की जाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी पर्यटन करने के लिए गोवा गए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं? वो चुनावी पर्यटन करने के लिए उत्तराखंड गए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इस एक महीने के अंदर। 25 तारीख को वो अयोध्या थे, 29 तारीख को वो पंजाब में थे, 1 तारीख को वो गोवा में थे, 13 तारीख को वो राजस्थान में थे, और अब फिर वो गोवा के अंदर है। तो मुख्यमंत्री, जब दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली वालों को अपने मुखिया की, जो चीफ मिनिस्टर है, वो गायब है। तो ये तो सीरियसनेस है इस सरकार की कि दिल्ली का मुखिया गायब होना अपने आप में, जब पीक है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट डांट मार रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, फैसले ले ही जाने हैं, मुख्यमंत्री गायब है। इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं ना, आपने ये करना है वो करना है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री चेयर करेगा नहीं करेगा? मैं तो गोपाल राय साहब ने कहा कि केंद्र इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, जबकि हरीश खुराना जी का कहना है कि आपके यहाँ सीरियसनेस का अभाव है। ये आरोप सीधे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे संजीव भाई? देखिए दीपक भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात करें तो 3 मुख्य कारण हैं। एक व्हीकल पॉल्यूशन, दूसरा डस्ट से पॉल्यूशन, और तीसरा पराली से जो पॉल्यूशन होता है। वो 3 मुख्य कारण हैं इसके। अगर मैं दिल्ली की इनिशिएटिव की बात करूं तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करके हमने दिल्ली के जनरेटर से पॉल्यूशन को रोका। हमने जितने थर्मल इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया। हमने क्लीन PNG फ्यूल की व्यवस्था दिल्ली में करी। हमने पराली गलाने को लेकर के हमने बायो डिकम्पोजर के जरिए दिल्ली के किसानों को पराली का गलाया, जिससे ना केवल पराली गला बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए उसकी कोशिश करी। अभी हरीश भाई कह रहे थे कि दिल्ली में एक भी ई व्हीकल्स नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी ज़्यादा अधूरी जानकारी है या लोग सच बताना नहीं चाह रहे। आज भी दिल्ली की सड़कों पर 250 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हम प्रमोट कर रहे हैं। ये तो अस्थाई जो प्रयास कर रहे हैं। दूसरे बाद इमरजेंसी मेजर्स, जिसके बारे में अभी गोपाल राय जी कर रहे थे कि हमने ग्रीन ऐप के जरिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमने हॉट स्पॉट हमने बनाया है, हमने मैकेनिकल स्वीपर मशीन लाए हैं जिससे हमने एंटी स्मोक गन लाए हैं। मेरा बस इतना कहना है। अब हरीश भाई आप चुप रहिए ना, आप सुन लीजिए, अच्छे से डिबेट करते हैं ना, अच्छे से डिबेट करते हैं हरीश भाई, बारी बारी बात करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि जब हम पॉलिटिकल डिबेट में जब बैठते हैं तो हम राजनीतिक बात करते हैं, और ये राजनीतिक दोष, सारी पार्टी कहती है कि राजनीतिक दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, तो प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास कैसे होगा? 2 तरह से प्रयास होगी। एक, आपने जो कहा
कि दिल्ली सरकार प्रयास करेगी और उसके बाद दूसरा नेबरिंग स्टेट प्रयास करेगी, और केंद्र सरकार की भी एक भूमिका आती है कि केंद्र सरकार गार्जियन की भूमिका में आए, सभी स्टेट को टास्क दे कि आपको अपना ये काम करना है, और फिर उस टास्क पे कौन कितना परफॉर्म करेगा, तब वास्तव पता चलेगा कि वास्तव में कौन सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं है। अब इनसे मैं हरीश भाई से पूछ लूं कि 365 दिन में आखिर कितनी बार इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इस बात को लेकर मीटिंग करी, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया, क्योंकि हर हम जब ये मौसम आता है नवंबर दिसंबर में, हम लोग हर बार प्रदूषण को लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। फिर ये आपका जाड़ा खत्म हो गया, ठंड का मौसम गया, फिर वो सारी बातें खत्म हो जाती है। तो ये 365 दिन अगर प्रयास करेंगे तभी कोई समाधान हो सकता है। मुझे उत्तर भारत में आज स्मॉग है और दिल्ली एक छोटा स्टेट है, आप कहेंगे दिल्ली के कारण पूरे नॉर्थ भारत में स्मॉग है, ये तो नहीं हो सकता ना। अब कहते हैं ये उन्होंने एक सवाल पूछा स्पेसिफिक, अगर आप इलेक्ट्रिक बसेस कहां चल रही हैं, वो ये जानना चाहते हैं आपसे। बनारस का भी खराब है। मैं दीपक भाई, आप भी बड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। मैंने कहा ना, लगभग 248 बसेस आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं दिल्ली के सड़कों पे। तो अगर या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या हरीश झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन सच कौन बोल रहा है, आपसे बेहतर दूसरा कोई गवाह नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ना? आप लोग दिल्ली के देश के एक तरह से आंख कान नाक है। तो आप सच बता दीजिए, कि क्या दिल्ली में कोई इलेक्ट्रिक बसेस नहीं चल रही है। लेकिन बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करने में मास्टर हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं। तो मैं इन्हीं तूतू में मैं तो नहीं कर सकता, मैं आपको फैक्ट दे सकता हूं। ठीक है, हरीश जी की बात सुन लेते हैं, वो आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं। आज भी मीटिंग करने की, अब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कर लिए। ये विधानसभा का चुनाव, ये विधानसभा में इनका जवाब है 29 साल बिल्कुल, का। हाँ, लेकिन बारी बारी से बात करें तो ज्यादा अच्छा विधानसभा की मेरा जवाब नहीं है, और मैं चाहूंगा कि इसको जूम किया जाए। डीटीसी की चल रही है 3760 बसें, जो कि जिसमें से सिर्फ 60 बसें 10 साल से कम की हैं, बाकी 10 साल और 12 साल से ऊपर की हैं, यानी कि बंद होने की स्टेज के ऊपर है। और 1860 बसें चल रही हैं क्लस्टर की। इसमें से एक भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक भी बस बता दीजिए कि जो ई बस चल रही हो, यहाँ पे एक भी ई बस चल रही हो, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। नहीं तो संजीव जा राजनीति छोड़ दे, मुझे बता दे कहां किस रूट पर चल रही हैं। ये चैलेंज हो जाए इस बात को लेके। झूठ मत बोले, झूठ दिल्ली की जनता को आप झूठ मत बोलिए कि दिल्ली में ई बसेस चल रही हैं। अच्छा, एक भी ई बस चल रही हो, मुझे बताइए किस रूट पर चल रही है। अब दीपक भाई, मुझे लगता है कि कल एक बार आप अपने पत्रकार को भेज करके हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पता कर लीजिएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अब यहाँ तो मैं अब इनको प्रूव नहीं कर सकता ना, मैं तो कह रहा हूँ कि 248 बसें चल रही हैं, आप कह रहे हैं 3800 बसें हैं, हम कह रहे हैं लगभग 7000 बसें, 6800 कुछ बसें चल रहे हैं। तो ये हमारे पास, आपके पास या तो डेटा आपके पास नहीं है या आप गुमराह करना चाह रहे हैं। और मैं खैर नहीं जाता, लेकिन मेरा ये कहना है कि सच या तो जानकारी अधूरी है या आप जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं।